2 साल के बाद हम लोग अपना घर जा रहे हैं उड़ीसा। ऐसे तो बेंगलोर में काफ़ी टाइम से ही है, लेकिन लास्ट जब आए थे वहाँ से आज तक हम लोग 2 साल के आसपास ही हो रहे हैं। देखेंगे 2 साल के बाद घर जा रहे हैं तो घर में क्या कुछ बदला है या फिर जैसे हम लोग देख के आए थे सभी कुछ ऐसा ही रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नया चैनल में और नया ब्लॉग वीडियो में भी। हमारा ट्रेन है कर्नाटका का SMBT रेलवे स्टेशन से उड़ीसा का बालेश्वर स्टेशन तक का, और ट्रेन का टाइमिंग है 1:50 और ट्रेन का नाम है अमृत भारत। तो जितने बार भी हम लोग आए हैं सभी टाइम हावड़ा मैसूर एक्सप्रेस से आते थे, लेकिन इस बार तो उसमें हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए दूसरा कुछ ट्रेन का ऑप्शन देख के उसमें जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग जितने बार भी आए हैं सभी टाइम हम लोग AC कंपार्टमेंट से ही आए हैं। इस बार भी हम लोग बुक कर रहे थे, लेकिन आपको पता ही होगा IRCTC ऐप्स में जब तक आप कैप्चा फिल करोगे तब तक कोई और उस पर टिकट मतलब कट कर चुका होता है, तो हमें नहीं मिला, इसीलिए अमृत भारत में ही टिकट मिला है। तो हमें डर है और एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग उत्सुक भी है कि स्लीपर में कैसा रहता है जर्नी। अक्सर लोग जब बाहर आते हैं और बाहर से घर जाते हैं तो उसी टाइम उन लोगों के पास बहुत सारा सामान होता है, लगेज होता है, लेकिन हम लोग 2 साल के बाद घर जा रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास बस एक ही लगेज है, एक एयर बैग है, और ऊपर में जो है ये एक पार्सल है, इसको यहीं से ही स्पीड पोस्ट कराना है। और हमारा रूम यहाँ पर है। इसी गांव को या फिर इसी शहर को आप बोल सकते हो। 10-15 दिन के लिए बाय बाय बोल के जा रहे हैं हम लोग। 2 साल के बाद घर जा रहे हैं, लेकिन सच बात बताएं तो घर बस ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है घर जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं इंडियन पोस्टल, हमारा जो पार्सल है उसको स्पीड पोस्ट करने के लिए। तो ये है मेरा दोस्त, ये भी झारखंड से ही है। हम लोग आए थे यहाँ पे स्पीड पोस्ट करने के लिए, लेकिन सर्वर डाउन है, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरा फ्रेंड को, लेकिन मैं इसको छोड़ के जाऊँगा क्योंकि मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा है। ये रहा बिडदी BMTC बस स्टैंड। यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे KSR बेंगलोर या फिर मजेस्टिक भी बोला जाता है वहाँ के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे SMBT के लिए। मैं अपना लगेज को हाथ में लिए बैठा हूँ कहीं गिर ना जाए, और आप लोग देख सकते हैं बस में ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, बस जितना सीट है उतने ही लोग हैं, क्योंकि ये जो बस है ये एक्सप्रेस बस है BMTC का नॉर्मल बस भी जाता है जो बिडदी बस स्टैंड से मजेस्टिक के लिए 30 रुपीज़ होता है, और इसमें 45 रुपीज़ होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। ये जो बस स्टैंड है कुछ लोग इसे मजेस्टिक बस स्टैंड भी बोलते हैं, कुछ लोग केम्पेगौड़ा बस स्टैंड भी बोलते हैं। और ये जो बस स्टैंड है एकदम से KSR बेंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने में ही है। अगर आप लोग कभी भी आते हैं बेंगलोर और KSR बेंगलोर में ही आप लोग ट्रेन से उतरते हैं तो ये बस स्टैंड आप पैदल ही चल के आने के लिए कोशिश कीजिए, कोई ऑटो रिक्शा ना कीजिए, क्योंकि जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो लोग ज़्यादा ही डिमांड करते हैं और आपको दूसरा तीसरा रास्ते से घुमा के यहीं पर ही लेके आके छोड़ते हैं और आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। तो हमें यहाँ से जाना है SMBT के लिए हमें बस दूसरा पकड़ना होता है, और यहाँ पे हर बस के लिए अलग अलग रूट होता है। आप लोग चलिए, बाद में बात करते हैं। जैसे तैसे करके बेंगलोर के भीड़ ट्रैफिक से लड़ झगड़ के अभी हम लोग पहुंच चुके हैं SMBT रेलवे स्टेशन, और अभी टाइम हो रहा है 1:45, लेकिन हमारा ट्रेन है 1:50 में। जस्ट ट्रेन छोड़ने के 5 मिनट पहले ही हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म 1 पर, और ये जो ट्रेन है यही है हमारा ट्रेन।
यही ट्रेन है हमारा अमृत भारत। लेकिन इस ट्रेन में एक बात है कि ये ट्रेन पूरा ही स्लीपर है, यहाँ पे कोई भी एक भी एसी कोच नहीं है। बेंगलोर का जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए तो हमें लगा था कि ये ट्रेन हम पकड़ नहीं पाएंगे, मिस कर देंगे, क्योंकि ट्रेन चलने से बस 2 मिनट पहले ही हम लोग ट्रेन में आके पहुँचे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ट्रेन में कितना क्राउड है, लोग पहले से ही भरे पड़े हैं। हमारा जो टिकट था वो RSC था, लेकिन आते आते हमारा टिकट कंफर्म हो गया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और हमको दोनों ही अलग अलग सीट मिला है, कंफर्म सीट। तो हम लोग को हमारा सीट मिल गया है, यहाँ पर सीता का है 29 और वहाँ पर मेरा मिडिल में है। तो अभी लोगों को बैठने के लिए दिक्कत होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। स्लीपर का हालत ऐसा ही है, आते ही ट्रांसजेंडर आके यहाँ से मतलब चंदा उठाने लगे। अभी ट्रेन को खुलते हुए बस 5 मिनट ही हुआ है, तो ये हालत है। फिर 30 आवर ये ट्रेन में हमें रहना है, तो देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। ऐसे देखने पर तो उतना क्राउड नहीं दिखता है, लेकिन सच में ही ट्रेन बहुत क्राउड है। ये जो ट्रेन है ये वीकली एक टाइम के लिए जाता है और एक टाइम के लिए आता है, लेकिन इस ट्रेन का हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, ये हर दिन चलने वाला जो लोकल ट्रेन होता है ये वही है। अभी जो है दिन का 2 पहर हो रहा है और खाने का टाइम भी हुआ है। खाने के लिए हमने 2 प्लेट बिरयानी मंगाया है, ट्रेन से ही जो मिलता है। और आपको भी पता है ट्रेन में जो खाना मिलता है उसका क्वालिटी क्या होता है। फिर भी देखते हैं कि इसका बिरयानी कैसा होता है। और आप लोग देख सकते हैं जो बिरयानी है ये बिरयानी जैसा भी नहीं लग रहा है, जैसे कोई हल्दी वाला चावल के ऊपर में चिकन डाल दिया हो। देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो बिरयानी है उतना खास नहीं है। और टेस्ट का तो आप मत ही बोलिए, जो भी है बस खाने के बाद जान बचे, यही सबसे बड़ी बात है। अमृत भारत एक्सप्रेस நடைமேடை 2 வந்துள்ளது. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 50 का अंडा अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे और ट्रेन को चलते हुए 3 से 3.5 घंटा हुआ है। अभी आके एक स्टेशन पे रुका है, लेकिन इतने में ही हमारा हालत ख़राब होने लगा है, क्योंकि इस ट्रेन के कोच के अंदर में जिनका कंफर्म टिकट है वो लोग भी है और जिनके पास टिकट नहीं है वो लोग भी उसी कोच में है, जिनका वेटिंग टिकट है वो भी उसी कोच में ही है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि किन किन को इस ट्रेन के कोच में होना चाहिए और किन को नहीं होना चाहिए। सभी लोग एकदम से भरे पड़े हैं। हालांकि ये एक स्लीपर कोच है, लेकिन इसका हालत भी जनरल जैसा ही हुआ है और इसीलिए हमारा हालत सभी ख़राब होने लगा है। ऊपर से गर्मी भी बहुत है। धीरे धीरे करके अंधेरा होने क्यों जा रहा है और टाइम अभी हो रहा है 7 से 7:30 के बीच में। मैं अभी इस ट्रेन के वॉशरूम में हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो वॉशरूम है एकदम से नीट एंड क्लीन है। रात का सादा खाना, लेकिन इस पे आप क्वालिटी का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सब्जी से पानी निकल चुका है अलग से। स्लीपर कोच में ऐसा भी होता है, ये हम लोग पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहे हैं। लोगों को सीट नहीं मिला है, इसीलिए लोग जहाँ तहाँ रात को सो गए हैं। हो सकता है लोगों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होगी, लेकिन ये सब हमारे लिए एक अजीब है, नया है। अभी का टाइम हो रहा है 10:50 और हम लोग यहाँ पे उतरे हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे इंजन चेंज होने वाला है, तो 20 मिनट के लिए ट्रेन रुका है।
काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली हम लोग उड़ीसा बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और अभी का टाइम हो रहा है रात का 7:30 बजे। उतरने से पहले हम लोग ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किए हैं और यहाँ से ही खाना खा के जाएंगे, क्योंकि हम लोग का हमारा स्टेशन जाते जाते रात का 11 या फिर 10:30 बज जाएगा। तो हम लोग खाना से भी खा के रेडी हुए हैं उतरने के लिए। आप लोग देख सकते हो हमें 32 आवर्स के जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए हैं हमारा स्टेशन बालेश्वर, जहां पर हमें आना था। तो जैसे तैसे करके हर तरह का मुसीबत को, प्रॉब्लम को फेस करते हुए हम लोग आके पहुंच गए हैं बालेश्वर। और ये ट्रेन जो है ये हमें सही सलामत जैसे तैसे करके लेके आया है हमारा घर तक। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारा घर, गांव उड़ीसा बालेश्वर रेलवे स्टेशन। ये है बालेश्वर रेलवे स्टेशन। उस साइड पे है मेन एंट्रेंस, जहाँ से टिकट सभी लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को उस तरफ जाना है। जो आगे जा रहा है वो हमें लेने के लिए आया है, लेकिन उसका हमारा लगेज लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमें पिकअप करने के लिए आया है। अभी जाके ये हमारा दोस्त को दया आया है, हम पर तरस आया है, इसलिए हमारा बैग उठाया है। तो जोहार गे एकदम सफ़र अच्छा था, बढ़िया था। आपको उड़ीसा में स्वागत है। आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। आइए फिर से ये आप सभी को लगता भी होगा, एक्चुअली ओवर ही हो रहा है।